नमस्कार, स्वागत है मेरे चैनल टैरो वर्ल्ड विथ मोनिका में। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो है यस और नो के बीच में, हाँ और ना के बीच में। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन है, उसका आंसर अगर आपको जानना है हाँ और ना में, ठीक है, तो आज की रीडिंग उसी के बारे में होने वाली है। ठीक है, आप अपने दिमाग दिल में सोच लो कि आपको क्या क्वेश्चन करना है यूनिवर्स से, और मैं आपके सामने ही कार्ड्स निकालूंगी और बताऊंगी कि क्या होगा। ठीक है, और देखिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन रखे हैं। ठीक है, नंबर पाइल के लिए 1 के लिए है वो येलो कलर का है रोज़, सेकंड के लिए है ब्लू कलर का, थर्ड के लिए ग्रीन कलर का, और जो लास्ट है वो है पर्पल कलर में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको पता है इन चारों में से किसी एक को आपको पिक करना है, उसकी रीडिंग देखनी है। ठीक है, और ये भी बात कि मैं डिस्क्रिप्शन में टाइमिंग दे दूँगी, तो आप वहाँ पे जाकर अपने टाइम की रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब पहली बार देख रहे हो या फिर देखते आ रहे हो लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता, बस आपको सब्सक्राइब करना है ताकि कोई भी वीडियो की जानकारी आपसे छूटे ना, और छूटे नहीं तो इसके लिए बेल आइकन जो होता है उसे भी ज़रूर प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके रीडिंग में। ओके, तो जिन्होंने भी इस येलो कलर के रोज़ को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, यस है या फिर नो या फिर डिले। ठीक है, आप एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को दोहराइए मन में, और यूनिवर्स को कहिए कि वो आपको सही डायरेक्शन सजेशन, ठीक है, दे सके। क्या आता है, यस या नो, या फिर थोड़ा टाइम और लगेगा, डिले होगा। ठीक है, तो चलिए। ओके, एक कार्ड आ चुका है। ओके, एक और आ चुका है। ओके, ठीक है। तो देखिए पहला कार्ड जो है वो है द फूल का, और एक है एस ऑफ वेंड्स। एक और कार्ड मैं निकाल लेती हूँ, मैं 3 कार्ड निकालने का मैंने सोचा था, तो एक और निकाल लेती हूँ। ये 2 कार्ड अपने आप ही आए थे तो अच्छी बात है। ओके, एक मैं और निकाल लेती हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। ओके, तो देखिए यस और नो का आंसर है, तो मैं वो बाद में बताऊंगी, लेकिन हाँ यहाँ पे कार्ड्स जो आ रहे हैं, मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप इस समय जो परिस्थिति से गुजर रहे हो, लाइक अभी जो आपका जो टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा आप डिप्रेशन में हो बेसिकली। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, एक के ऊपर एक चीज़ें आपके ऊपर हावी होती जा रही है। लाइक आप चाहते हो कि उस चीज़ से बाहर निकलना, लेकिन आप बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी हो। ठीक है, कुछ भी काम आप करना स्टार्ट करने चाह रहे हो, पैशनेट तरीके से करना चाह रहे हो, ठीक है, नई शुरुआत करना चाह रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बातें, पुरानी यादें, कुछ तो ऐसा है जो आपको फिर से पीछे की तरफ ले रही है, आपको कमज़ोर बना रही है। ठीक है, तो ये सिचुएशन मुझे आपकी अभी देखते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, विद दिस 8 ऑफ कप्स को देखते हुए, और इमोशनल हो, क्योंकि कप्स का कार्ड जो होता है वो इमोशन को दिखाता है। तो हाँ, जिसके वजह से आप बहुत ही ज़्यादा अभी परेशान हो, किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। ठीक है, इसीलिए आपने इस कार्ड को भी चूज़ किया है कि आप जिस चीज़ से परेशान हो तो उसका आंसर, उसका हल क्या होगा, क्या उस स्थिति से आप निकल पाओगे, हाँ या ना। तो मैं ये बता पा रही हूँ कि ये कार्ड्स को देखते हुए कि हाँ, जो भी आप जिस सिचुएशन में है, जिस डिप्रेशन में है, ठीक है, वो किसी भी चीज़ को लेकर, आपके खुद के पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके करियर को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, या फिर आपके फाइनेंशियली कुछ हो, या जॉब रिलेटेड, या स्टूडेंट हो, कुछ भी। ठीक है, ये सबके लिए है ना ये कार्ड। ये एक क्या बोलते हैं, एक पर्सनल रीडिंग तो है नहीं, जनरल रीडिंग है। तो जो भी है, जो भी आपकी परेशानी है, जिस टाइम अभी इस समय जो आप परेशानी में हो, उससे आप ज़रूर बाहर निकलोगे। ठीक है, आप जो प्रार्थना कर रहे हो अपने भगवान से आगे बढ़ने के लिए, तो हाँ देखिए यहाँ पे न्यू ग्रोथ होते हुए दिखते हुए आ रहा है। ठीक है, देखिए पत्ते झड़ के नए पत्ते आ रहे हैं, तो जो पुरानी बातें हैं जिसके वजह से आप परेशान थे, ठीक है, आप उसे भुलाकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, तो अब आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, और ये जो सहारा आपको भगवान दे रहा है, आपका हेल्प और कोई नहीं, आपका भगवान दे रहा है, और न्यू चीज़ आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रही है। और देखिए यहाँ द फूल का कार्ड भी है जो नंबर 0 से है। 0 मीन्स क्या, एक नई शुरुआत। ठीक है,
नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है आपके लाइफ में। तो जो चीज़ की परेशानी से आप अभी गुजर रहे हो, अब वो परेशानी हटते हुए नज़र आ रही है, और न्यू बिगनिंग, दोनों ही न्यू बिगनिंग का कार्ड है। ठीक है, देखिए एक सूरज खिला है, आपने जो रोज़ चुना है वो भी ब्राइटनेस येलो कलर का है। ठीक है, तो जो मैं ये एक अगर शॉर्ट में बोल दूँ कि अगर आपने जो चीज़ का भी क्वेश्चन अपने मन में सोचा था जिस बारे में लेकर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं अब आपको जाकर पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, भगवान आपके साथ है। तो जो भी आपका क्वेश्चन था, मेन यहाँ पे टाइटल है यस और नो के बीच में, तो यस, ये जो कार्ड आया है यस का कार्ड आया है। आपने जो भी अपने मन में क्वेश्चन सोचा था, जो भी सोचकर आपने इस रोज़ को चूज़ किया था, तो उसका आंसर है यस। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप अभी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप डिप्रेशन में थे, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर परेशान थे, या फिर सोच रहे थे कि कैसे आगे सब कुछ होगा, तो इतना सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे में सब कुछ अच्छा होगा। पीछे जो खराब हुआ था, अब जाकर वो सब कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोनों ही बिगनिंग का कार्ड है। ठीक है, ये कार्ड उतना ही पॉजिटिव है, उतना ही ग्रोथ है, उतना ही हेल्पिंग है, सब कुछ। ठीक है, तो ये थी नंबर 1 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये रीडिंग थी आपके लिए, यस है, यस है, यस है। ठीक है, तो मुस्कुरा देना, और मुस्कुराते हुए एक कमेंट में स्माइल दे देना, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। ठीक है, ओके, तो मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी इस ब्लू कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है, जो भी आपके मन में प्रश्न है, जो भी आप सुनना चाहते हैं यूनिवर्स से हाँ और ना के बारे में, तो देखते हैं रीडिंग में क्या आता है, यस आता है कि नो आता है, और या फिर डिले है। ठीक है, और जिसने भी इस रोज़ को चूज़ किया है ना, इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा लाइक सैड हो, मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, या सैडनेस ज़्यादा लग रहा है इमोशनली तौर पे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं, जनरल रीडिंग है। पता नहीं क्यों मुझे इसे देखते हुए ऐसे ही लगा कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, उसमें से अगर 60% लोग तो ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यस है या नो है या फिर डिले है। तो मैं यहाँ पे रैंडमली 3 कार्ड निकालती हूँ। ओके, ओके, हाँ, वाओ वाओ, सुनने से आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ये रीडिंग किस चीज़ के लिए है। ओके, तो यस है या नो है या फिर डिले है, ये बताने से पहले मैं पहले इस कार्ड की रीडिंग बता दूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो देखिए आपको बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट था। ठीक है, बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट था, आप वेट कर रहे थे, लेकिन आपको वेटिंग था, प्लस दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है विद दिस 2 ऑफ वेंट्स, द डेविल, और अगेन 4 ऑफ वेंट्स, तो यहाँ पे फायर साइन है। ठीक है, और साइन ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने ये रोज़ को चूज़ किया तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फायर साइन ज़्यादा है, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो किसी चीज़ का आपको बहुत दिन से वेट था। ठीक है, आप सोच रहे थे कि कब वो चीज़ मेरे पास आएगी, बहुत दिन से आप प्रेयर वगैरह भी कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे थे, लाइक नज़र वगैरह। ठीक है, कुछ तो ऐसा था आपके लाइफ में जो चीज़ें बिगड़ चुकी थी। ठीक है, कोई तीसरा पर्सन या फिर कोई ऐसा इंसान, या फिर आप दोनों, यहाँ पे मुझे ज़्यादातर स्ट्रांगली 2 कनेक्शन लग रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वेंट्स है, 4 ऑफ वेंट्स है, और यहाँ पे द डेविल है, जो कि एक बॉय और एक गर्ल है। तो ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि जिसने भी इस ब्लू कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो शादी से रिलेटेड या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड आपने इस कार्ड को चूज़ किया है। अगर आपने नहीं भी चूज़ किया तो फिर भी कार्ड्स में जो बताया जा रहा है मैं वो ज़रूर बता रही हूँ कि आप बहुत दिन से किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, यहाँ तक कि किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज थे कि मैं किस वे में जाऊँ, किस रास्ते में जाऊँ, राइट या लेफ़्ट जाऊँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब जाके, ठीक है, यस का कार्ड है, मैं ये बता दूं कि ये जो कार्ड है वो यस का है। अब जाके आपको रास्ता दिख रहा है, आपको देखिए आपके हाथ में एक मैप है, एक वर्ल्ड है, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊँ, कहाँ जाने से मेरी लाइफ में एक नया चेंज आएगा, एक न्यू बिगनिंग होगी। तो अब जाके
जो भी आपकी परेशानी थी वो पूरी हल होते हुए नज़र आ रही है। जो भी आप चाहते थे, आपकी जो भी इच्छा थी, तो वो पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग क्वेश्चन है। तो मैं ये उनके क्वेश्चन का एक वर्ड में अगर आंसर बोलूँ तो जिन्होंने भी इस ब्लू कलर की रोज़ को चूज़ किया है तो उनका आंसर यस है। ठीक है, द डेविल का कार्ड है, तो कुछ था आपके लाइफ में, किसी बुरी चीज़ का सामना कर रहे थे, बहुत ही बुरी चीज़। ठीक है, बहुत ही डार्कनेस था, सब कुछ बेकार था। लेकिन अब मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है, द डेविल का कार्ड, अब जो चीज़ बुरी हो गई थी, अब कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ एक क्या बोलते हैं, एक नया चीज़ आ रहा है, एक बॉन्डिंग हट रहा है, लाइक सॉरी बर्डन हट रहा है, सॉरी बॉन्डिंग मैंने कहा, बर्डन हट रहा है, ये चीज़ हटते हुए नज़र आ रही है। लाइक आप जिस चीज़ में कंफ्यूज थे, अब कंफ्यूजन आपका हट रहा है। ठीक है, यहाँ 4 ऑफ वेंट्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि अब आपके लाइफ में नई शुरुआत होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, नई चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, नई खुशियाँ, नई हैप्पीनेस, नई बिगनिंग, सब कुछ अच्छा होते ही नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो ये कार्ड कितना येलो है, एकदम ब्राइटनिंग कार्ड है। ठीक है, तो ये जो रीडिंग थी नंबर 2 के लिए, आप स्माइल कर दो, क्योंकि आपने जो कुछ भी सोचा है, जो भी आपका क्वेश्चन था, वो यस को दिखाता है। ठीक है, चीज़ें पहले बुरी थी, कंफ्यूज थे, टाइम जा रहा था बहुत कि कहाँ जाओ नहीं जाओ, बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर। अगर आप शादी को लेकर अगर वेट कर रहे थे, तो जो भी आपके ऊपर बुरी नज़र थी ना, तो वो अब हटने वाली है। ठीक है, वो बुरी जो चीज़ थी वो हटकर अब जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, लाइक शादी का वेट कर रहे थे, तो हाँ, अब जाके आपकी मैरिज होने वाली है। ठीक है, बेसिकली अगर मैं शॉर्ट में कहूँ जल्दी से, तो कुछ बुरा हुआ था, अब वो ठीक हो गया है। आप कंफ्यूज थे, वो चीज़ हट गई है। अब जाके आपको सब कुछ समझ में आ गया है। जहाँ बैलेंस नहीं थी चीज़ें, अब बैलेंस हो जाएगी आपके लाइफ में। ठीक है, तो ये थी नंबर 2 की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी इस ग्रीन कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। यस है या नो है या फिर डिले है। ठीक है, जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक आप फिर से अपने मन में उस क्वेश्चन को दोहराइए और यूनिवर्स को कहिए कि आपको वो सही मार्गदर्शन, आपको सही सजेशन दे सके। ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओके, और उसी के अकॉर्डिंग आज की ये रीडिंग होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। ओके, मैं रैंडमली पिक करती हूँ 1, 2 एंड 3। ओके, ओके, तो ये यस है या नो है ये मैं रीडिंग के दौरान बता दूंगी। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है, जिन्होंने इस ग्रीन कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो सबसे पहले ये बता दूं कि जिन्होंने भी इस रोज़ को चूज़ किया है ना, इस ग्रीन कलर के, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में न्यू ग्रोथ लाना चाहते हैं, नई शुरुआत करने के लिए सोच रहे हैं। ठीक है, जो कुछ भी हुआ आपके साथ, अच्छा बुरा, आई थिंक अच्छा तो नहीं, अच्छा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन जो कुछ भी आपके साथ जो बुरा हुआ है, कहीं ना कहीं आप उससे आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन आप आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आ रहे हो। इसीलिए आपने इस ग्रीन कलर के रोज़ को चूज़ किया है। क्यों? क्योंकि आप अपने लाइफ में न्यू ग्रोथ लाना चाहते हो, नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, और देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो कि मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान हो किसी बात को लेकर। आपने भी ये क्वेश्चन इसीलिए यस नो जानना चाहते हो कि आपके मन में जो भी प्रश्न है किसी भी चीज़ को लेकर, तो क्या उससे आप आगे बढ़ पाओगे, हाँ या ना, या फिर डिले है। तो देखिए इस कार्ड को देखकर मुझे तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि अभी भी आपको किसी चीज़ का वेट करना पड़ेगा, लाइक डिले है, ना हाँ है ना है, डिले है। ठीक है, वेटिंग मुझे देखते हुए नज़र आ रहा है, किसी चीज़ को आप बहुत दिन से वेट कर रहे थे जिसके वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो इस कार्ड में भी मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, आप परेशान मत हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे कुछ नेगेटिव भी नहीं लग रहा है, आपकी बस लग रही है जो है वो है आपकी खुद की परेशानी, जिस चीज़ के लिए आप इसने
इस ग्रीन कलर के रोज़ को चूज़ किया था। तो देखिए धीरे धीरे ही समय अच्छा जाता है, ठीक है। वेट अभी भी है आपके लाइफ में, ठीक है। आपको किसी चीज़ का वेट अभी भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग दिख रहा है लेकिन नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे येलो कलर का इसने ड्रेस पहना है और स्टेबिलिटी है, तो धीरे धीरे मुझे जहाँ तक ऐसा लग रहा है कि ये जो वेट है ये आपके लाइफ में होना आई थिंक इसलिए ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सीखना है आपके अपने लाइफ से, आपके खुद के एक्सपीरियंस से, जिसकी वजह से आप बहुत कुछ सीखे भी हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो ओके, तो मैं जिन्होंने इस ग्रीन कलर के रोज़ को चूज़ किया था, तो ये ना हाँ है या ना भी नहीं है, ये आपको यूनिवर्स कह रहा है कि थोड़ा सा और वेट करो। लेकिन थोड़ा सा और वेट करो का मतलब देखिए ये चीज़ मैं भी क्लियर कर दूं कि ना नहीं होता है, वो जाकर हाँ ही हो जाता है, ठीक है। तो परेशान मत हो, वेट करने यूनिवर्स कह रहा है तो किसी चीज़ आपको कुछ अच्छा देना चाह रहा है, इसीलिए आपको वेट करने बोल रहा है। यहाँ कुछ भी ना नहीं है, ठीक है। हाँ हो सकता है, वो तभी होगा जब आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। ओके, पॉजिटिव रहने के लिए आपने देखिए यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, और 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दो बातें लग रही है कि बहुत लोग फाइनेंस लाइक अपने करियर से लेके ग्रोथ करना चाहते हो विद दिस इस ग्रीन कलर को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है। तो हाँ, आपके लाइफ में ग्रोथ ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। ये चीज़ दिखते हुए नज़र आ रही है। और अगर दूसरी बात कहूँ, किसी और चीज़ से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पूछा है इस रोज़ के थ्रू आप, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि हाँ थोड़ा सा वेट करिए, समय आने पर आपको आपका जो आपने कर्म किया है, लाइक मैंने कहा ना, आपको पॉजिटिव बने रहना है, ठीक है। और जो भी आपका कर्म है वो करते जाइए, रिज़ल्ट जो होगा वो आपके हित में होगा, पॉजिटिव होगा। बस थिंकिंग पॉजिटिव रखो, किसी की मदद करो, हेल्प करो, ठीक है। तो ये ना नहीं है, हाँ हो सकता है। बस आपको डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको नेगेटिव थॉट नहीं लाना अपने दिमाग में, ठीक है। वेटिंग है थोड़ा सा, लेकिन आगे जाके फिर आपके ही लिए सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़े से पॉजिटिव बने रखिए, ओके। तो ये थी नंबर 3 की रीडिंग, जिन्होंने इस ग्रीन कलर के रोज़ को चूज़ किया था। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, तो जिन्होंने भी इस पर्पल कलर के रोज़ को चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है, ठीक है। यस है या नो या फिर डिले। तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ, एक बार आप फिर से अपने मन में उस क्वेश्चन को दोहराइए और यूनिवर्स से कहिए कि वो आपको सही डायरेक्शन दे सके, सही सजेशन दे सके, ठीक है। ओके ओके, तो चलिए मैं रैंडमली एक, दो और एक तीसरा, वाओ। अच्छा, ये यस है या नो है मैं ये बताऊंगी रीडिंग में, बीच में बताऊंगी, तो आप प्लीज़ रीडिंग ध्यान से सुनना, ओके। तो चलिए यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ओके, यहाँ पे अर्थ साइंस है, एयर है और है वाटर। तो साइन से लेकर उतना आपको सोचना नहीं है, आपने इस रोज़ को चूज़ किया है तो ये आपकी रीडिंग है, ओके। तो देखिए मुझे जहाँ तक लग रहा है, ये जो आप जिन्होंने भी इस रोज़ को चूज़ किया है वो अपने लाइफ में कुछ नया बदलाव लाने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। कुछ नया करते हुए नज़र आना चाहते हैं, कुछ किसी को नहीं, आप अपने लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए कुछ नया बनाना चाहते हैं, आप फैमिली बनाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ है, फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। शादी करके, अगर आपकी शादी हो गई है तो बहुत दिन हो गया, तो आप एक चाहते हैं कि आपकी जो लाइफ हो एक हैप्पी वाली लाइफ हो, फैमिली से भरी, लाइक आप हो, आपकी वाइफ हो, या आप वाइफ है तो आपके हस्बैंड और आपके बच्चे हो। तो कहीं ना कहीं इस कार्ड को देखते हुए मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि मे बी आप चाहते हैं कि आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, ठीक है। तो जिसमें आप भगवान से प्रे भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये रीडिंग जो है वो अगर यस और नो के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, जिन्होंने भी इस रोज़ को चूज़ किया है उसका आंसर यस है,
ठीक है। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी आप सोच रहे थे किसी चीज़ को लेकर कि कब मेरे लाइफ में एक नया चेंज आएगा, कब, मुझे जहाँ तक यहाँ पे देखिए फैमिली लग रहा है, पैसे से भी रिलेटेड लग रहा है, ठीक है, और अपने लाइफ में चेंज भी लग रहा है, तो तीनों ही चीज़ मुझे लग रही है। तो जो भी है आपकी फैमिली, आप चाह रहे थे कि आपकी फैमिली कब बने, ठीक है, आपकी शादी कब हो, या फिर आपकी शादी हो गई लेकिन आपके बच्चे नहीं हैं, आप ये चीज़ सोच रहे थे, तो हाँ मुझे यहाँ तक फैमिली बनते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपका सवाल ये था कि कब आपकी फैमिली बनेगी या प्रेग्नेंट से रिलेटेड है आपका मन में सवाल, तो पॉजिटिव रिजल्ट है। पॉजिटिव रिजल्ट मीन्स हाँ होगा। उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप फाइनेंशियली कुछ सोच रहे थे, पैसे से रिलेटेड कहीं आप पैसा लगाना चाह रहे थे, तो क्या उसमें आपको प्रोग्रेस होगा, क्या उसमें ग्रोथ होगा, तो हाँ आपके लाइफ में ग्रोथ होगा, चाहे वो शादी हो, पैसा हो, पढ़ाई हो, कुछ भी हो, न्यू बिगनिंग होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। और सब कुछ स्टेबल होते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हैंड है वो किसी का नहीं, एंजल, आपके गॉड, आपके भगवान का है, ठीक है। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो जिन्होंने भी इस रोज़ को चूज़ किया था पर्पल कलर के, तो आपका आंसर यस है। आपके मन में जो भी सवाल है वो हाँ है, ठीक है, ओके। तो ये थी नंबर नहीं, सॉरी, जिन्होंने इस रोज़ को चूज़ किया था उनके लिए रीडिंग, ठीक है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ओके। मैं मोनिका मिलती हूँ आपसे आपके अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।